स्वागत है आप सभी का पावर बीआई की इस ट्रेनिंग में MCAL ग्लोबल की तरफ से। तो अगर कोई नया कंसेप्ट हम सीख रहे हो तो हमें पहले जानना चाहिए कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेटा हमारे पास है और इस तरफ फाइल्स में ये जो डेटा हमारे पास है उसको हम इस डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे डैशबोर्ड्स बनाने के लिए ही हम पावर बीआई का यूज़ करते हैं। तो यही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या पावर बीआई है। तो चलिए जानते हैं कि क्या पावर बीआई है। तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड किया है। पावर बीआई की मदद से हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं। पर पावर बीआई ये एक 3 कंपोनेंट्स का कलेक्शन है। उसमें पहला है पावर क्वेरी एडिटर, पावर पिवट और पावर व्यू। तो जानते हैं कि क्या पावर क्वेरी एडिटर है। पावर क्वेरी एडिटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, जहाँ पे अगर हमारे डेटा में कोई भी एरर हो, कोई भी नल वैल्यूज़ हो तो हम उसे वहाँ पे सॉर्ट करते हैं। पावर क्वेरी एडिटर एक ETL प्रोसेस है जिसमें E एक्सट्रैक्ट करता है, T ट्रांसफॉर्म करता है और L डेटा को लोड करता है। वही पावर पिवट। तो पावर पिवट क्या करता है कि डेटा में हम लोगों को रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 2 टेबल्स है तो उन टेबल्स को कनेक्ट करना होता है। तो वही टेबल्स कनेक्ट करने के लिए पावर पिवट हमारे पास है। पावर व्यू की मदद से हमारे पास जो पावर बीआई में विजुअलाइजेशन करने के लिए चार्ट्स है तो वही हम यूज़ करके पावर व्यू में उन चार्ट्स को यूज़ करके हम डेटा विजुअलाइज करते हैं। अभी पावर बीआई एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर कब से बना, 2015 से पावर बीआई को एक अलग ही सॉफ्टवेयर माना गया है। इसके पहले उसको कोई अलग सॉफ्टवेयर में उसका एक पार्ट होता था। तो ये पावर बीआई जो इतना यूज़फुल है तो वो किस लिए, तो ये जानते हैं अभी। तो पावर बीआई में बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। जैसे कि हम हमारे हाथ से ही कोई चीज़ यहाँ से वहाँ रख रहे हो, वैसी फंक्शनैलिटी है। इसलिए हमें बहुत आसानी होती है कि उसे यूज़ करने में। और इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम कोई और भी एज़्योर के टूल्स हो, टीम्स हो, एक्सेल फाइल्स हो, वो सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। एनालिटिक्स कर सकते हैं, जो भी रियल टाइम डेटा हो उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। गार्टनर एक कंपनी है जिसने पावर बीआई को टॉप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल बताया है और इसमें बहुत सारे चार्ट्स, बार चार्ट्स, डोनट चार्ट्स जो हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं वो सारे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट में डेटा की सिक्योरिटी भी मतलब हमें डेटा की सिक्योरिटी भी मिलती है। इसमें हमारा डेटा सिक्योर रहता है। अभी भले ही हम डेटा कई डिफरेंट फाइल से ले लें लेकिन फिर भी हमारा डेटा सिक्योर रहता है और वो तो हमें चाहिए ही। अभी ये जो बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल है तो बिज़नेस में मदद करता है पावर बीआई, जो हम डेटा को एनालाइज करते हैं और बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए हमें ये हेल्प करता है। अभी सिर्फ इसमें इतने ही चार्ट्स नहीं है, जैसे कि बार चार्ट, डोनट चार्ट, सिर्फ इतने ही चार्ट्स नहीं है। यहाँ पे 200 से ऊपर चार्ट्स हैं। जब हम पावर बीआई में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वो। अभी डेटा कनेक्टर्स की बात करते हैं। तो डेटा कनेक्टर्स वो होते हैं कि जो हम बाहर से डेटा लेते हैं, जैसे कि एक्सेल फाइल हो या फिर कोई PDF हो या फिर कोई डेटा हमारे पास वेब से हो, वेब स्क्रैचिंग करनी हो हमें, तो वो हम डेटा कनेक्टर्स उसे कहते हैं। अभी हम पावर बीआई को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। वो ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नहीं। आपको उसके लिए क्या करना होता है, सिर्फ ब्राउज़र पे जाना है
ब्राउज़र पे जाके आपको वहाँ पे लिखना है पावर BI डाउनलोड, और जो पहली वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पावर BI के बारे में यहाँ पे मिलेगी। आप वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपके सिस्टम के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाउनलोड कीजिए। और जब भी पावर BI डाउनलोड हो जाए तो आपके डाउनलोड्स फोल्डर में आपको एक फ़ाइल दिखेगी। ये ऐसी फ़ाइल आपको आपके डाउनलोड्स फोल्डर में दिखेगी। उसको सिर्फ डबल क्लिक कीजिए तो फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। आपको फिर जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है या फिर जहाँ भी आपको पावर BI का सेटअप बनाना है, आप वो सब सेटअप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। आपके सिस्टम के प्रेफरेंसेस जान के कीजिएगा। जब डाउनलोड और इंस्टॉल पूरा हो जाएगा तो आपको आपके डेस्कटॉप पे ये ऐसा आइकन दिखने को मिलेगा। आप उस पर डबल क्लिक कीजिए, फिर हमारा पावर BI ओपन हो जाएगा। जब हमारा पावर BI ओपन हो जाए तब आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा इंटरफेस है। ये सेव फाइल्स, जो भी आपने फाइल्स बनाई होगी वो होगी। साइन इन और ऑप्शंस और सेटिंग, अगर आपको कोई सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप उस पर एक बार क्लिक कीजिए, ऑप्शंस पे जाइए। यहाँ पे आपको ना रीजनल सेटिंग्स मिलेंगी, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि आपकी लोकल किस सेटिंग्स पर है, मतलब आपके सिस्टम की सेटिंग्स और ये सब मैच हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो भी लिखा है। उसके बाद आप इंग्लिश इंडियन यहाँ पे है, और फिर आपका सिस्टम का भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर वो और ये मैच हो जाता है कि नहीं, क्योंकि ये हमें जब भी हम डेट नंबर उसके साथ काम कर रहे हो तो वो हमें यूज़फुल रहता है। तो इसलिए सिस्टम की सेटिंग्स और लोकल सेटिंग्स दोनों मैच करके ओके क्लिक कीजिएगा। तो ये हमने सेट कर लिया। अभी हम जानते हैं इस डैशबोर्ड के बारे में। ये है हमारा पावर BI डेस्कटॉप। पावर BI डेस्कटॉप पे हमें यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये रिबन कहते हैं हम इसे, जिसमें हम इंसर्ट, ये मॉडलिंग व्यू, ये भी जो भी ऑप्शंस है इसे हम रिबन में एक रिबन में ये है। ये जो बाकी एरिया है, जो वाइट ये स्पेस आपको दिख रहा है, उसे हम कैनवस एरिया कहते हैं। कैनवस एरिया पे हम लोग रिपोर्ट बिल्ड करेंगे या फिर जो भी हमारी चीज़ें हैं वो इस कैनवस एरिया पे एनालाइज करेंगे। हम इस कैनवस को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ सैम्पल डेटा, मतलब जो भी डेटा अगर हमें अभी के लिए यूज़ करना है तो हम ये सैम्पल यहाँ पे है वो यूज़ करते हैं। एक्सेल से ये ले सकते हैं डेटा, SQL सर्वर से ले सकते हैं, एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विजुअलाइजेशन पेन्स फिल्टर्स है। विजुअलाइजेशन पेन्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये अवेलेबल है, चार्ट्स अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट डेटा का ऑप्शन है। गेट डेटा मतलब ये हमने जो डेटा कनेक्टर्स के बारे में बोला, तो ये डेटा हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गेट डेटा का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करेंगे और फिर डेटा हमें, मतलब हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि हम वहाँ से डेटा ले सकते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि कॉलम चार्ट है और भी कई सारे चार्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो गेट मोर विजुअल्स, मतलब हमारे पास 200 से ऊपर चार्ट्स थे, राइट। ये तो सिर्फ थोड़े से ही है, तो हमें और भी चार्ट्स लेने हो तो हम इस गेट मोर विजुअल्स की मदद से ले सकते हैं। ये चार्ट्स किस लिए यूज़ होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू है, और टेबल व्यू हमारे जब भी हम कोई टेबल्स बनाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं उसमें, तो ये हम टेबल व्यू की मदद से देख सकते हैं। जब हम उस पर क्लिक करेंगे, अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए कोई भी रिलेशनशिप बना नहीं है, तो इसलिए वो हमें नहीं दिखा रहा कोई भी टेबल। यहाँ पे भी कोई भी टेबल नहीं देख सकते, या फिर आप अभी ये जो बॉक्सेस है वाइट बॉक्सेस, उसमें हम कोई टेबल देख सकते थे, पर हमने कोई डेटा लिया नहीं है अभी, इसलिए हम नहीं देख सकते अभी। ये मॉडल व्यू है, यहाँ पे मॉडल्स बिल्ड होंगे, मॉडल्स इन द सेंस टेबल। और डैक्स के बारे में हम आगे वाले वीडियोस में जानेंगे। डैक्स मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन होता है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो चलिए अभी रिपोर्ट व्यू में चलते हैं और फिर डेटा कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे ये पेज 1 पेज 2, मतलब अगर हमारे डैशबोर्ड पे कोई हमें नया पेज चाहिए होगा तो हम यहाँ पे जस्ट इस ऐड वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास और भी ज़्यादा पेजेस आ जाएंगे। अगर आप पेजेस को पेज डुप्लीकेट करना चाहते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं कहीं पे, तो हम इस ऑप्शन से उसे कर सकते हैं। तो ये हमारा कैनवस है और ये हम यहाँ पे अभी इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ डेटा लेने वाले हैं। तो अभी डेटा कनेक्टर्स के बारे में जानते हैं। हम डेटा कहाँ से ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन है कि हम यहाँ से डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा है कॉमन डेटा सोर्सेस, तो यहाँ से हमारे पास अभी एक्सेल वर्कबुक से डेटा ले सकते हैं, डेटा फ्लो है, और भी कई सारे सोर्सेस है, SQL सर्वर है, CSV फाइल्स और हैं। एंड अगर हम मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें और भी ऑप्शंस है जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, उन्हें भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम CSV को क्लिक करेंगे, क्योंकि एक CSV फाइल इंपोर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप एक्सेल वर्कबुक है, CSV है, तो एज़्योर, ये पावर प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, डेटाबेसेस, फाइल, ये इतने सारे डेटा कनेक्टर्स हैं हमारे पास, तो हम कहीं से भी डेटा ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। हम अभी 2 या 3 डेटा कनेक्टर्स यूज़ करके देखेंगे, उससे हमारा डेटा लेके देखेंगे और पावर क्वेरी एडिटर में उसे लोड भी करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट और कैंसिल का ऑप्शन है। एक्सेल फाइल पे सिलेक्ट करके आप कनेक्ट का ऑप्शन क्लिक कीजिए, आपको जितनी भी एक्सेल फाइल्स हैं वो दिखेंगी आपके सिस्टम में। हमारे पास डेस्कटॉप पे ये इतनी सारी एक्सेल फाइल्स हैं, इसने ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट भी कर लिया है कि अभी एक्सेल फाइल्स है, तो सिर्फ एक्सेल फाइल्स ही दिखाएगा। मेरे पास डेस्कटॉप पे और भी फाइल्स पड़ी है जिसका एक्सटेंशन कुछ और होगा, तो फ़िलहाल के लिए हम इसमें से एक कोई भी फाइल चूज़ कर लेंगे और उसे लोड कर लेंगे। तो ये नेविगेटर पेन है, हम प्रीव्यू देख सकते हैं जो भी फाइल हमने सेलेक्ट की थी। हमने बैंकिंग क्लाइंट्स वाली फ़ाइल सेलेक्ट की थी, उसमें 2 टेबल्स हैं, तो यहाँ पे हम उसका प्रीव्यू देखेंगे। और ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल, ये 3 ऑप्शंस हमारे पास है। पर अभी हम देख सकते हैं कि हम उसको क्लिक नहीं कर पा रहे। क्यों क्लिक नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये जो 2 टेबल्स है उसको हमने उसका प्रीव्यू हम देख भी नहीं पा रहे, अभी उसको सिलेक्ट भी किया था। तो ये चेक बॉक्स है, इसे हमें सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद हम उस टेबल में जो कुछ भी है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि इसमें क्या है, क्लाइंट ID है, नंबर है, एज है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें। तो हम लोड ऑप्शन पे कब जाते हैं और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे कब जाते हैं? लोड ऑप्शन हमें तब लेना चाहिए जब हमें पता हो कि हमारा डेटा क्लीन हो, मतलब उस पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं हमें, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डेटा क्लीन हो। हाँ, उस एक कंडीशन पे हो सकता है कि हमने डेटा को क्लीन किया, उस पर वर्क किया, एंड देन आगे के विजुअलाइजेशंस हम बाद में करने वाले हो, तो उस वक्त हमने क्लोज़ किया, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो हम उस डेटा को डायरेक्टली लोड भी कर सकते हैं, राइट? तो वैसे भी चीज़ें हो सकती हैं।
फिर हम मोस्टली ट्रांसफॉर्म डेटा के ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद हम पावर क्वेरी एडिटर में डेटा को देख पाएंगे। तो इसलिए अभी भी हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे ही क्लिक करेंगे और पावर क्वेरी एडिटर में एंटर करेंगे। तो ये पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि होम है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसको भी रिबन ही कहते हैं। एंड हमारा बैंकिंग क्लाइंट वाला एक्सेल जो शीट थी वो हमने पावर क्वेरी एडिटर में ओपन की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें जो भी क्लीनिंग ऑपरेशंस हो, जैसे कि ETL ऑपरेशंस जो भी हमें करने हो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स फाइल, तो हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा डेटा है जो उस शीट में था, हमने उसे लोड किया है। ये रिबन एरिया है, इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ब्लैंकिंग क्लाइंट्स वाला हमारा डेटा जो हमने अभी लिया, और ये सारी कॉलम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो क्लोज एंड अप्लाई वाला ऑप्शन है हम उसे भी यूज़ करेंगे, और कोई तो नेक्स्ट डेटा कनेक्टर यूज़ करके हम देखेंगे। क्लोज एंड अप्लाई और क्लोज, ये सारी तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी फिर से आते हैं यहाँ पे, और कोई तो और डेटा कनेक्टर से हमारा डेटा कनेक्ट करके देखेंगे। पर जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सेव करने के लिए ये टाइम लेगा। मतलब बैंकिंग क्लाइंट हमने क्लोज और अप्लाई किया था, अप्लाई इन द सेंस अप्लाई चेंजेस उसे करने होते हैं, तो वो भी चेंजेस, जो भी चेंजेस वो कर रहा है वो अभी लोड हो गए, एंड वो चेंजेस उस पर अप्लाई हो गए। ये तो इन द सेंस रिफ्रेश टाइप ही है, राइट। तो नेक्स्ट हम डेटा लेंगे अगेन। अब ये बैंकिंग क्लाइंट्स तो हमने एक्सेल ली थी, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हैं। हम फोल्डर से भी डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। तो फोल्डर पे सेलेक्ट करके कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें फ़ोल्डर का पाथ चूज़ करना होता है। हमारे सिस्टम में जहाँ पर भी एक फ़ोल्डर है जो हमें लोड करना हो, तो हम उसे ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ इन द सेंस कि हम उसे ले के आ सकते हैं। तो मेरे पास ये एक फ़ोल्डर पड़ा है, आई विल सेलेक्ट दैट, और ये स्पॉटिफाई, दोनों में से कोई भी एक फ़ोल्डर ले लो। अभी फ़ोल्डर्स में एक से ज़्यादा फाइल्स ही होंगी, राइट। तो फ़ोल्डर सिलेक्ट किया और उसे पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करेंगे। तो मेरे पास ये 3 डिफरेंट फाइल्स है, ओके। एक INI एक्सटेंशन के साथ है और 2 बाइनरी फाइल्स है, CSV फाइल्स है, सॉरी। तो हम इस CSV फाइल्स के साथ ही वर्क करेंगे। हम ये थर्ड फाइल चाहिए नहीं, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दिया है कि जैसे कौन से डेट में क्रिएट हुई थी, मॉडिफाई एंड ऑल, उसका पाथ क्या है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कंबाइन, लोड, ट्रांसफॉर्म। हम कंबाइन नहीं करेंगे, कंबाइन इन द सेंस वो सारी फाइल्स एक साथ कंबाइन हो जाएगी, लेकिन हमें ये थर्ड फाइल चाहिए नहीं, तो हम लोग कंबाइन नहीं, ट्रांसफॉर्म डेटा के साथ ही जाएंगे और फिर इसे पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करें। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास जो प्रीव्यू में था वही यहाँ पे है। अभी ये एक टेबल है, पूरी एक फाइल और 3 कॉलम्स में आई है। तो हमें क्या करना है, वो टेबल व्यू करने के लिए इस बाइनरी पे डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड एज अ न्यू क्वेरी, इस पे जाना है, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ये जो फाइल ओपन है उसको हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब ये सिंगल पर्टिकुलर एक फ़ाइल हमने फ़ोल्डर में से एक फ़ाइल हमने पावर क्वेरी एडिटर में ओपन की है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब फ़ाइल का नेम जो है। अभी ये इतना लंबा नेम तो हमें चाहिए नहीं, सो हम क्या करेंगे, उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और फिर फ़ाइल का नेम चेंज कर लेंगे यहाँ से। तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी इसका नाम क्या दें, तो ये मैंने हाई पॉपुलेशन करके नाम इसका, सॉरी हाई पॉपुलैरिटी करके इसका नाम सेट कर दिया है।
ये एक चेंज है, राइट, मैंने एक चेंज किया है इस टेबल में, सो ये लोड भी होगा चेंजेस। और हम यहाँ से भी नेम चेंज कर सकते थे, डबल से क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके जो भी हमें नेम देना हो वो हम यहाँ से भी इसका नेम चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे चेंज, कोई एक टेबल का यहाँ से चेंज करके देखेंगे नेम। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है इस डेटा में। अप्लाइड स्टेप्स के सेक्शन में देखिए आपको सोर्स दिखेगा। सोर्स इन द सेंस हम फिर से वही फोल्डर जो हमने ओपन किया था वहीं पे आएंगे, या फिर अगर हमने स्पॉटिफाई पे क्लिक किया होता तो भी हम यही आ जाते। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट और एक फ़ाइल थी लो पॉपुलैरिटी करके, तो हम उसे भी सिलेक्ट करके उसे भी पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करेंगे सेम वे के साथ। सो हम इस बाइनरी पे डबल क्लिक करेंगे, ऐड एज ए न्यू क्वेरी, यहाँ से भी फिर से डबल क्लिक करेंगे और उसे पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करके फिर से हम नेम चेंज करेंगे। हमें पता है नेम कैसे चेंज करना है, लेकिन हम अभी नेम इस साइड से चेंज करके देखते हैं। हमें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम इसको लो पॉपुलैरिटी करके नाम दे देंगे, एंड जब आप एंटर क्लिक करोगे तो आप प्रॉपर्टीज़ में भी देख सकते हो, वहाँ पे भी नाम चेंज हो चुका है, राइट। सो ये हमारा डेटा है, जैसे कि सेम काइंड ऑफ डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। ये अप्लाइड स्टेप, सोर्स, नेविगेशन। अप्लाइड स्टेप क्या करता है, हमारे जो भी हमने स्टेप्स परफॉर्म की है इस डेटा के साथ उसकी हिस्ट्री रखता है। वो हिस्ट्री टीचर कंसिडर करेंगे हम इसको। तो ये जो भी हमने स्टेप्स परफॉर्म की है उसका एक रिकॉर्ड बना के रखता है, और वो रिकॉर्ड हमारे सामने होता है। तो अगर हमें कोई भी एक स्टेप बैक जाना हो तो हम यहाँ पे ये जो क्रॉस के सिम्बॉल्स भी दिख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो हम एक स्टेप बैक जा सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल Z वाला कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, तो हमें ऐसे ही स्टेप, अगर कोई स्टेप्स गलती से हो गया होगा हमारी तरफ से तो हम वो रीडू या फिर अंडू कर सकते हैं यहाँ से। तो ये चेंज टाइप क्या है, प्रमोटेड हेडर्स क्या है, ये सब हम जानेंगे। चेंज टाइप मतलब उन्होंने जो भी ये डेटा टाइप डिटेक्ट करके हेडर्स जो है वो चेंज किए हैं। तो हम देखेंगे कि वो हेडर्स क्या होता है और वो क्यों चेंज किया है। अभी हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। चेंजेस अप्लाई होने में टाइम लगेगा। एक बार चेंजेस अप्लाई हो जाए उसके बाद एक और कोई तो सोर्स से हम डेटा कनेक्ट करेंगे। अभी SQL सर्वर से डेटा कनेक्ट अगर आपको करना हो तो आपको डेटाबेस जो भी है उसका नाम और उस सर्वर की लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी होती है, और फिर ओके। अभी मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू गो विद दिस। अभी के लिए हम कैंसिल क्लिक करेंगे। अगर आपको SQL आता हो तो आप कर सकते हैं उसके साथ भी। अभी के लिए हम एक CSV फाइल कनेक्ट करके देखेंगे। तो मेरे सिस्टम में इतनी सारी CSV फाइल्स है, इसमें से कोई भी एक चूज़ करके हम उसे पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करेंगे, एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हमें उस पर ETL करना हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये हमने CSV फाइल सेलेक्ट की। अभी ये मूवीज़ जो CSV करके है उसका ये प्रीव्यू है। हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो डेलीमीटर है वो डेलीमीटर क्या होता है। अभी के लिए तो आप बस इतना देख लीजिए कि हमारे पास कॉमा सेपरेटर ये एक डेलीमीटर है, और जितने भी अलग टाइप के डेलीमीटर्स है जैसे कि इक्वल साइन, सेमीकोलन, टैब और कस्टम बोल के, मतलब हम अपना भी कोई डेलीमीटर बना के और उससे सेपरेट कर सकते हैं। तो डेलीमीटर का कंसेप्ट मतलब सेपरेटर ही हम एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है इस टेबल में। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स हम इसको चेंज करेंगे। तो ये प्रीव्यू है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन फर्स्ट 2000 रोज डेटा इज़ बीइंग डिटेक्टेड, डेटा टाइप इज़ बीइंग डिटेक्टेड एक्चुअली। तो डेटा टाइप क्या होता है वो हमें जानना है आगे। ये जो मूवीज़ ID ये सब जो है वो
डेटा के हेडर्स है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं वो देखेंगे हम। तो अभी हमने ये जो मूवीज़ वाली CSV फाइल थी, ये हमने पावर क्वेरी एडिटर में ओपन की है। तो हमारे पास ये सब डेटा पड़ा हुआ है उस फाइल में, जैसे कि रैंक है, मूवी ID है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 22 कॉलम्स है, 250 रोज़ है। अगर हमें इन ऑल देखना हो कि हमारे पास कितने कॉलम्स कितने रोज़ अवेलेबल है, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम कैलकुलेट करेंगे कॉलम्स तो वो भी आपको बता देगा कि कितने कॉलम्स हैं। तो जो डेटा टाइप डिटेक्ट हमने कहा था कि वो बेस्ड ऑन फर्स्ट 2000 रोज़ करता है, यहाँ पे तो 2000 रोज़ है ही नहीं, 250 रोज़ ही है, राइट। सो डेटा टाइप डिटेक्शन वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। लेकिन जब भी हम और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा होगा, राइट। वो तो फिर 2000 या 2000 बोले या फिर उससे कई ज़्यादा लंबा या फिर बड़ा डेटा हमें मिलेगा, तो उसे हमें क्लीन भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मतलब नंबर्स भी है उसमें और टेक्स्ट भी है, वैसी चीज़ें पड़ी है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स वो डिसाइड करते हैं, वैल्यूज़ जो भी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि क्या डेटा टाइप, मतलब नंबर का डेटा टाइप हो, डेसिमल का डेटा टाइप हो, वैसी चीज़ें वो डिटेक्ट करता है, तो वो डेटा टाइप कहलाते हैं। यहाँ पे नंबर्स प्रेजेंट है इस कॉलम में, तो फिर उसे नंबर दिया है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट पड़े हैं इसमें, तो सिर्फ उसको टेक्स्ट डिटेक्ट किया है और वो ऊपर दिख भी जाता है, नहीं क्या, कि ABC है, मतलब वो टेक्स्ट डेटा टाइप है। और यूज़ लोकली हम अभी हमारे पास यहाँ पे डेट नहीं है, वरना हम देख लेते कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जो सिस्टम की डेट हो वही यहाँ पे भी मैच हो जानी चाहिए, इसलिए हम यूज़ लोकली का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है इसने। कई बार ये फेल हो जाता है डेटा टाइप डिटेक्ट करने के लिए, तो हमें हमारी तरफ से ही मैन्युअली चेंज करना पड़ता है। तो अब अगर हम फिर डेटा टाइप कैसे चेंज करना है, तो ये ड्यूरेशन हमने जो चेंज किया टाइम में, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में अभी नहीं है, हमें उसे प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा और फिर हम उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये नहीं कर रहे, अभी हम बैक्स जाएंगे, एक स्टेप जो है वैसे ही करेंगे उसको। तो ये हमने हमारी CSV फाइल ओपन की पावर क्वेरी एडिटर में। अभी हम इस पर आगे जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे। चेंजेस अप्लाई होने में टाइम लगेगा, हमने उसमें नाम चेंज किया था और डेटा टाइप्स में थोड़ा सा चेंजेस किया था, राइट। तो वो ये चेंजेस अप्लाई करेगा उस पर, उसका कनेक्शन अगर बनाना हो तो वो बनाएगा एंड देन क्लोज हो जाएगा। तो अगेन हम कोई एक और डेटा कनेक्टर अगर देख सकते हैं, हम कनेक्ट कर पाए तो करेंगे। लेट्स क्लिक दिस और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो हम अभी वेब से डेटा लेंगे। अगर हमारे पास कोई फ़ाइल ही पड़ी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो हमें ये जो फाइल यहाँ पे उसकी लिंक आके लाके पेस्ट करनी होती है। एडवांस में कई सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमें अभी सिंपली हम एक लिंक हमारे ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे हम कोई तो एक टॉपिक ले लेते हैं। क्या टॉपिक ले अभी, देखते हैं, कोई तो एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि
क्या टॉपिक लिस्ट, यही कंफ्यूज हो रहा है। तो ये विकिपीडिया इंडिया में हम देखते हैं कुछ, तो इंडियन पीपल कल्चर ले ले। ओके ठीक है, ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पूरा के पूरा वेब पे है, यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है, तो हम क्या इससे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। तो हमें कुछ भी टेबल्स यहाँ पे है ही नहीं, तो ये सिर्फ एक ही टेबल है इंडियंस करके, लेकिन वो भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से हमें जो भी लेना हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम ले सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है और ये हमारे उस URL वाले टैब में हमें पेस्ट करनी है। पावर BI में आएंगे और फिर यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमने अभी वेब से डेटा लिया है और हमारे पास इतने सारे टेबल्स पावर BI ने ऑटोमेटिकली उसको बनाया है। ओके, तो यहाँ पे हम इस टेबल्स का प्रीव्यू देखेंगे जो भी हमारे पास है। सजेस्टेड टेबल्स मतलब पावर BI ने हमें ये सजेस्ट किया है कि इन टेबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, और ये जो HTML टेबल्स है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमें चाहिए हो उस नीड के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, राइट। तो ये सजेस्टेड इतने हैं और ये सारे टेबल्स है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि उसमें उस टेबल में क्या है। अभी इसमें ये 2 कॉलम्स अवेलेबल है और ये किसका डेटा है ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो ये तो हम नहीं लेने वाले। तो ये हमने अभी 2 टेबल सिलेक्ट किए। ओके, टेबल नंबर 2, इसमें भी ये 2 कॉलम्स प्रेजेंट है, एक नल कॉलम है, एम्प्टी कॉलम है, सॉरी रो, एक एम्प्टी रो है इसमें। लेट्स सी हमारे पास टेबल नंबर 3 में क्या है। तो ये कुछ चीज़ें पड़ी है टेबल नंबर 3 में। अभी इन सभी को डिसेलेक्ट कर देते हैं और ये जो सजेस्टेड टेबल्स है उसमें क्या वैल्यूज़ प्रेजेंट है उसका क्या प्रीव्यू है वो। तो ये टेबल नंबर 19 हम यूज़ कर सकते हैं, इससे हम कुछ एनालाइज कर पाएंगे, राइट। इसमें कॉलम्स ज़्यादा है और चीज़ें भी पड़ी है, लेकिन इसका कोई हेडर नहीं दे पाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती है डेटा को सिलेक्ट करने से पहले। लेट्स सी टेबल नंबर 20 में क्या है, 21 में क्या है। ये इतनी सारी टेबल्स है, ये 4 टेबल्स अभी मैंने सिलेक्ट किए हैं। ये टेबल नंबर 22 लेके देखते हैं हम। ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करेंगे और पावर क्वेरी एडिटर में ये टेबल ओपन हो जाएगा। अब ये टेबल नंबर जो भी है हम उसका नेम चेंज कर लेंगे टू समथिंग एल्स। तो जो भी हमने प्रीव्यू में देखा था वही हम अभी यहीं पे देख सकते हैं। टेबल नंबर 22 एक प्रॉपर नेम नहीं है, तो हम उसका नेम चेंज कर लेते हैं क्विकली। आपको जो भी टेबल के लिए नेम अच्छा लगेगा आप वो नेम दे सकते हैं। तो ये इंडियन कल्चर वाला जो टेबल है हमने इसे नेम दे दिया है, और ये इसके हेडर्स अभी हम ऐड फर्स्ट रो एज हेडर्स नहीं कर पाएंगे, हमें इसके हेडर्स जो भी है वो मैन्युअली देने होंगे। लेकिन इसने डेटा टाइप डिटेक्ट कर लिया है, राइट। यहाँ पे डेसिमल्स में नंबर्स है तो उसने डेटा टाइप भी डेसिमल का ही दिया है। यहाँ पे ये टेक्स्ट की वैल्यूज़ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये टेक्स्ट का डेटा है, टेक्स्ट टाइप का डेटा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी ये जो प्रीव्यू के बाद जो भी हमने इस पे चेंजेस अप्लाई हुए हैं वो यहाँ पे ट्रैक्ड है, यह देख सकते हैं हम। अगर हम उस क्रॉस पे क्लिक करेंगे और एक स्टेप बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने डेटा टाइप आइडेंटिफाई नहीं की है। अभी वो नंबर जो डेसिमल में है लेकिन उसको फिर भी ये टेक्स्ट बता रहा है।
ये ओरिजिनल जो भी डेटा टाइप उसने दिया था सोर्स के साथ था वही हम यहाँ पे था, तो ये प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए जो भी इसने चेंज किया था वही सही था, तो हम वापस से वो कर लेते हैं चेंज डेटा टाइप। अभी हमने मैन्युअली इसका डेटा टाइप चेंज किया था, राइट। तो ये सारी डिफरेंट फाइल्स थी जो हमने कनेक्ट की, डिफरेंट डेटा कनेक्टर्स हमने कनेक्ट किए और पावर क्वेरी एडिटर में ओपन किया उस डेटा को। जैसे कि ये CSV फाइल, एक्सेल फाइल थी सॉरी, तो उसको हमने लिया, एक PDF से हमने डेटा लिया, सॉरी PDF से नहीं, फोल्डर से हमने डेटा लिया और उसे कनेक्ट किया। अभी हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे और देख लेते हैं कि कोई और डेटा कनेक्टर हम यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर से इस गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले चेंजेस को अप्लाई होने दें। गेट डेटा पे कनेक्ट करके देखते हैं कोई और हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। एक्सेल से किया। PDF अभी के लिए मेरे पास कोई PDF है नहीं कि PDF में डेटा हो और फिर उसे कनेक्ट कर लो, तो अभी के लिए कोई PDF है नहीं, तो इसलिए, लेकिन वही स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती हैं कोई भी डेटा कनेक्टर हम यूज़ करें तो। अभी आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग यूज़ कर पाओगे PDF से भी डेटा कनेक्ट। देखते हैं कोई और डेटा कनेक्टर हम अभी के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या। ये पाइथन स्क्रिप्ट्स, आर स्क्रिप्ट्स, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। हम पाइथन का यूज़ करके कोई एक विजुअलाइजेशन बनाएंगे आगे वाली वीडियोस में। तो अभी के लिए इतना ही। हमने कई सारे डेटा कनेक्टर्स यूज़ किए, हमने ये देखा कि पावर BI होता क्या है, पावर BI के क्या फ़ायदे हैं, और डेटा को इस पावर BI डेस्कटॉप में लाके फिर पावर क्वेरी एडिटर में भी लाया।